ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। मुस्तफ़ा और अदील की इस बार इफ्तिकार अहमद और शगुफ्ता ने सुलह तो करवा ही दी, लेकिन मुस्तफ़ा ने इस बार फैसला कर लिया कि वो कभी भी इस घर में नहीं रहेगा। उधर रुबाब की नई चाल, पैसे गुम हो जाने के बाद मुस्तफ़ा और शर्जीना के ऊपर इल्जाम लगा ही देती है। मुस्तफ़ा और शर्जीना के घर छोड़ जाने के बाद इस बार अदील अपने मामा बाबा को रुबाबी के घर में लेकर चला जाता है। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। मुस्तफ़ा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बेगम के ऊपर किसी किस्म का कोई भी प्रेशर है, ख्वाह अदील हो, रबाब हो या घर में उसके अम्मी अब्बू ही क्यों ना हो। उनके साथ झगड़ा करके जैसे ही कमरे में जाता है तो यहाँ पर शर्जीना परेशान है और मुस्तफ़ा भी। मुस्तफ़ा कहता है कि अरे घर वालों ने तुमसे बदतमीजी की है, उन पर गुस्सा हूँ मैं, तुमसे क्यों नाराज हूँ, तुम्हारी इज्जत करवाना मेरा फर्ज है। यहाँ पर शर्जीना सारी की सारी बातें इस बार मुस्तफ़ा को बता ही देती है कि मुझे इस तरह की अदील और रुबाब ने बातें की जिसकी वजह से मैंने भी उन्हें खरी खरी बातें सुना दी। मैं बिल्कुल भी तुम्हारी और अपनी बेइज्जती तो करवाना ही नहीं चाहती किसी से भी। यहाँ पर शर्जीना मुस्तफ़ा को मनाने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर जैसे उसका मुंह पकड़ने लगती है तो यहाँ पर मुस्तफ़ा दूसरी तरफ को हो जाता है। उधर रुबाब जो इस बार शर्जीना और मुस्तफ़ा से बेइज्जती करवाने के बाद कमरे में सुकून के साथ आंखें बंद करके थोड़ा सा सुकून ले रही है, लेकिन उसे सुकून कैसे आएगा। अरबों में खेलने वाली, पैसों में खेलने वाली ये लड़की इस बार जब शर्जीना और मुस्तफ़ा के उसी घर में रह रही है जहां पर अदील भी उसके साथ अपने मामा बाबा के साथ रह रहा होता है, मजबूर होकर यहाँ पर जिंदगी गुजार रही है, लेकिन ये कभी भी बाज आने वालों में से तो है ही नहीं। शर्जीना और मुस्तफ़ा से ये बदला इस बार लेकर ही रहेंगे। उधर अदील जो इस बार गाड़ी में जा रहा होता है, लेकिन इस बार मुस्तफ़ा ने भी तो उसकी खरी खरी धुलाई की ही होती है। गाड़ी में जाते हुए बहुत ज्यादा स्पीड में होता है और गुस्से में भी होता है कि आखिर इस बार वो करे तो करे क्या, लेकिन इस बार उसने नताशा के साथ दोस्ती तो कर ही ली हुई है। बेहतर है चलो खुशियां जब अपने घर से ना मिले तो बाहर के लोगों के साथ भी तो इंसान दोस्ती कर ही सकता है, जिस तरह से आज अदील कर रहा है। उधर घर में शगुफ्ता बेगम तो इस बार शर्जीना को कभी भी नहीं छोड़ने वाले। जब बैठी होती है तो यहाँ पर शर्जीना जैसे गुजर रही होती है तो शर्जीना को खरी खरी बातें सुना ही देती। कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा गलत किया है रुबाब के साथ। घर का निजाम जो कुछ भी है यहाँ पर तुम्हारे चंद रुपयों के साथ नहीं चल रहा, यहाँ पर अयाशी सब कुछ उन दोनों की ही वजह से है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर शर्जीना जो खामोशी के साथ अपनी सासू माँ की बात सुन रही होती है, किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं देती। कहती है कि मैं अपना और मुस्तफ़ा का गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ और कोशिश भी कर रही हूँ कि मुस्तफ़ा भी कुछ ऐसा काम कर ले जिसकी वजह से मुझे किसी की भी बात ना सुननी पड़े। उधर इफ्तिकार अहमद और शगुफ्ता आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार मुस्तफ़ा और अदील को भी बुला ही लेते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि तुम दोनों मेरे बाजू हो, मेरा सहारा ही कमजोर हो जाएगा, मैं किस बलबूते के ऊपर खड़ा हूँगा, बेहतरी इसी में है कि तुम दोनों सुलह कर लो। अदील के अम्मी अब्बू अदील को कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के गले लगो और बेहतरी इसी में है कि तुम सुलह कर लो। अब मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, आप लोग कह रहे हैं कि मुझे कि उसके गले लगो। यहाँ पर अदील गुजरते गुजरते इस बार उसके गले लग ही जाता है, लेकिन गले लगने के बाद फौरन से उसे छोड़ देता है गुजरते गुजरते। ये सब कुछ इस बार उसके अम्मी अब्बू भी देख रहे होते हैं। यहाँ पर मुस्तफ़ा जो परेशान होकर खड़ा होता है, यहाँ पर उसके चले जाने के बाद बोल पड़ता है, कहता है कि भाई की इज्जत करना मेरे ऊपर फर्ज है और बीवी की इज्जत करवाना मुझ पे फर्ज नहीं है। ये कैसा असूल हुआ। उधर शर्जीना जो इस बार ऑफिस से जैसे ही घर वापस आ रही होती है तो अंदर आगे रुबाब खड़ी होती है, लेकिन शर्जीना किसी किस्म का रुबाब को मुंह भी नहीं लगाती और उसके पास से गुजर जाती है। रुबाब का यही इलाज है, यही उसके लिए बेहतर है। यहाँ पर रुबाब जो कभी भी शर्जीना और मुस्तफ़ा को तो छोड़ेगी ही नहीं, उन दोनों से बदला लेकर ही रहेगी। उधर शर्जीना और मुस्तफ़ा दोनों एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के साथ दर्द तो बांट रहे होते हैं। खामोशी के साथ यहाँ पर मुस्तफ़ा परेशान है और साथ शर्जीना भी। शर्जीना मुस्तफ़ा को कहती है कि आजकल तो घर में हमें बातें सुनाई जा रही हैं, यही बातें कि घर का निजाम वो दोनों चला रहे हैं, हम तो यहाँ पर ऐसे जैसे भिखारियों की तरह से ही पड़े हुए हैं। मुस्तफ़ा कहता है कि पता है अब इस घर में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, अब हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे।
उधर किचन में चले जाने के बाद यहाँ पर शर्जीना बहुत ज्यादा रो रही होती है, परेशान होकर रह चुकी है, जिसने कभी भी जिंदगी में परेशानियों का सामना नहीं किया। बाप और मामा के घर में रहते हुए शहजादियों की तरह से उसके बाप ने उसे पाला, आज उसे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उसने कभी सोचा भी ना था। शर्जीना के समझाने पर इस बार मुस्तफा ने फैसला कर लिया कि वो जॉब शुरू कर लेगा। जॉब के पहले दिन कपड़े लेकर यहाँ पर पहुंच जाती है शर्जीना। शर्जीना कहती है कि मुस्तफा यही कपड़े पहने हैं तुम्हें, यही पैंट शर्ट। यहाँ पर मुस्तफा को पैंट शर्ट जैसे ही पहनाई जाती है तो मुस्तफा बहुत अच्छा लगता है। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करने के बाद मुस्तफा जैसे ही घर में लौटता है तो यहाँ पर शर्जीना उसके अच्छे तरीके से खिदमत करती है। रात के वक्त भी अपना ही काम लैपटॉप के ऊपर लगा होता है तो शर्जीना उसके पास चाय लेकर पहुंच जाती है। शर्जीना का उसके पास चाय लेकर पहुंचना मुस्तफा हैरान रह जाता है, कहता है कि बगैर मांगे चाय, मैं तो हैरान रह गया हूँ, आज मुझे चाय मिल रही है। शर्जीना कहती है कि मुक्का मारूंगी। यहाँ पर मुस्तफा और शर्जीना एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होंगे, लेकिन रुबाब और अदील जिसकी गंदी नजरें इन दोनों के ऊपर ही हैं, हसद कर रहे होती हैं कि उन दोनों के बीच में तो इतनी मोहब्बत नहीं है कि यहाँ पर पैसा भी कम है और मोहब्बत भी ज्यादा। रुबाब अपने ही पैसे इस बार शर्जीना और मुस्तफा के कमरे में छुपा देती है, जिसके बाद घर में हंगामा बर्पा कर देती है कि मेरे पैसे गुम हो चुके हुए हैं, मैं तो इस बार आप दोनों के कमरे की तलाशी लेकर ही रहूंगी। मुस्तफा कहता है कि वैसे मैं इस बात के हक में तो नहीं, लेकिन मैं तलाशी बिल्कुल भी नहीं दूंगा। रुबाब कहती है तलाशी तो मैं लेकर ही रहूंगी। इसके बाद यहाँ पर रुबाब मुस्तफा और शर्जीना के ऊपर भी इल्जाम लगाती है। कमरे में तलाशी लेने के बाद मुस्तफा के ही कमरे से वो पैसे मिलते हैं। रुबाब पैसे लेकर यहाँ पर खड़ी होती है कि इफ्तिकार अहमद अपने ही बेटे के चेहरे के ऊपर जोरदार थप्पड़ मार ही देते हैं और कहते हैं कि अगर मेहनत करके कमा नहीं सकते तो चोरी करके हमारा पेट पाल रहे थे। मुझे तो आज इस बात की समझ नहीं आ रही कि मुझ पर बीमारी भी मुझे ऐसे ही लगता है, तुम पैसे चोरी करके ही मुझे खिलाया करते, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। यहाँ पर मुस्तफा का तो दिल ही टूट जाता है, जिसके बाद वो फैसला कर लेता है कि वो घर छोड़कर चले जाएगा। शर्जीना और अपना सामान पैक करने के बाद बैग लिए हुए घर से निकल रहा होता है कि घर में उसकी बहन सिद्रा उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन मुस्तफा इस बार किसी की भी बात मानने वाला नहीं है। जिसकी इतनी ज्यादा घर में बेइज्जती हो, बेहतरी इसी में है कि घर को छोड़ दिया जाए। रोड के ऊपर बाइक के ऊपर जैसे ही खड़े होते हैं तो मुस्तफा शर्जीना से कहता है कि अपने घर में चली जाओ, इससे में तुम्हारी बेहतरी है। लेकिन शर्जीना कभी भी अपने घर में वापस नहीं जाएगी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को परेशान करना ही नहीं चाहते। मुस्तफा कहता है कि इन्हीं रोड के ऊपर हम रहे तो मेरे साथ रहोगे। शर्जीना बिन सोचे बोल पड़ते कहती कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मोहब्बत तो ऐसे शर्जीना और मुस्तफा जैसे रेंट के घर में इस बार शिफ्ट तो हो जाएंगे। अदील अपने पेरेंट्स को अपने ही घर में लेकर चला जाएगा, जिसके बाद उस घर में उसके पेरेंट्स और उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, क्योंकि अदील और नताशा की हकीकत भी तो सबके सामने आकर ही रहनी है। कौन कौन चाहता है वाकई अदील के पेरेंट्स और उसके साथ बुरा ही होना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने मुस्तफा और शर्जीना को बुरा समझा, उनके पास पैसा नहीं था, उनको घटिया समझा और अदील और रुबाब को इज्जत दे। मुस्तफा और शर्जीना को एक साथ खुश कौन कौन देखना चाहता है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।